नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, अर्थात पूरे देश में अब चुनाव प्रचार रैलियों का खुला दौर खत्म हो जाएगा। वैसे तो 1 जून को चुनाव है, तो कल भी प्रचार होगा, लेकिन वो सघन घर घर जा कर के सघन प्रचार अभियान होता है, जिसमें सड़कों पर रैलियों का वो दौर नहीं चलता जो अब तक आपने पिछले 2 महीने से अधिक समय से देखा है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े दावे करते रहे, वार प्रतिवार करते रहे जनता को लुभाने के लिए कि जनता उनकी नीतियों से, उनकी रणनीतियों से और उनके आगे के एजेंडा से पूरी तरीके से अपने को कनेक्ट करे और उन्हें चुने। किसको कितनी सफलता मिली है 4 जून को पता चल जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार के चुनाव का रिज़ल्ट क्या होने जा रहा है। पहली बार ऐसा है जिसमें स्पष्ट तौर पर कुछ लोग, जिसमें मैं भी अपने आप को शामिल कर सकता हूं, जो यह बराबर कह रहे हैं कि चुनाव का रिज़ल्ट तो चुनाव शुरू होने के पहले स्पष्ट हो चुका था। और वो इतना ज़्यादा स्पष्ट है, इतना क्रिस्टल क्लियर है कि उसमें इफ़ एंड बट का कोई भी तर्क जब दिया जाता है वो इतना हल्का लगता है कि उसके कोई मायने नहीं हो जाते। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अर्थात 30 मई और कल भी या 1 जून को, और जब 5-6 बजे के करीब पूरा इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जब एग्ज़िट पोल आने लगेगा, तो उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे और फिर वो माथापच्ची का दौर चलता रहेगा। 4 जून के सुबह 8 बजे तक ये माथापच्ची चलता रहेगा। मोदी हराए जाते रहेंगे, विपक्ष जीतता रहेगा, कौन कितना सीट पाएगा, 150 से लेकर के 400 पार तक की बातें। और उधर इंडी अलायंस के अपने दावे, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव तो 350 के पार की स्थिति बता रहे हैं इंडी अलायंस की। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार खूब तीर तुक्के चले। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों ने अपने तुक्के चलाए हैं, उसके पीछे अपना अपना उन्होंने आधार गढ़ा है। हाँ, कुछ सेफोलॉजिस्ट जो है वो कुछ नमूनों के आधार पर, क्योंकि उनकी साख भी है, वो भी किसी पार्टी को या किसी एक अलायंस को जिताते हुए दिखा रहे हैं। लेकिन आज कुछ चर्चा ज्योतिष पर कर ली जाए, क्योंकि मैं आपको 1-2 बार इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि मैं ज्योतिष को भी जानता समझता हूँ, लेकिन चूँकि पत्रकारिता का 24 साल का ये जो दौर है एक करियर के रूप में, उसमें मैंने अपने ज्योतिषीय जानकारी का बहुत कम उपयोग किया है। हालांकि अंतर्मन में कुछ ऐसे सूत्र आते हैं, जैसे कोई भी, आप सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, चूँकि मैं ज्योतिष जानता हूँ इसलिए ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों को सुनता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कोई ज्योतिष भविष्यवाणी व्यूज़ लेने के लिए, जो आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का टीआरपी होता है, उसको लेने के लिए मैंने किया नहीं। लेकिन 99% मैं कह सकता हूं कि ज्योतिषी भी इस तरह से तीर तुक्का मारते हैं, जैसे उन्हें लगता ही नहीं कि इस देश में या दुनिया में जो भी उन्हें देख रहे हैं उनको अगर ज्योतिष की जानकारी होगी तो वो एक हास्यास्पद स्थिति में अपने को देखे जाते हुए पाते होंगे। ऐसा शायद उनको विश्वास नहीं होता होगा, भरोसा नहीं होता होगा। लेकिन स्पष्ट यही है, जैसे कोई ज्योतिषी कहे कि इस बार ये अलायंस इतना जीतेगी प्लस माइनस इतना जीतेगी। भैया, अब मैं आपको अब ज्योतिष की कुछ बात कर लूँ। कुल 12 खाने होते हैं, कुंडली बनती है, कुल 12 खाने होते हैं, नवग्रह होते हैं। मुख्यतया प्लूटो वगैरह की गणना उतनी नहीं हो पाती, होती है लेकिन उस अंदाज में नहीं हो पाती, कुछ विशेषज्ञ हैं। अब उन 9 ग्रहों के आधार पर जो उसमें कई चीज़ें हैं और वो देख भी नहीं पाते, लेकिन देख के वो बताते हैं कि साहब इसकी महादशा, इसकी अंतर्दशा, ये इसमें गोचरीय स्थिति है। और ये भी बताते हैं कि ग्रहों की स्थिति को देखने के बाद नक्षत्र की स्थिति है, और उसके आधार पर
कोई मान लीजिए कोई भी अलायंस 300 से इतना प्लस माइनस इतना, भैया ये ज्योतिष में तो होता ही नहीं। ये अंतर्मन में आप कोई दैवज्ञ हैं तो आपके मन में वो बात आती है और आपका दिल बोल जाता है जब आप उस साधना में जाते हैं तो वो सही है। लेकिन कुंडली के आधार पर, मतलब ज्योतिष विज्ञान के आधार पर ये प्लस माइनस ये तुक्का होता है। इसीलिए मैंने कहा तीर तुक्के खूब चले। अब जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली को ले लीजिए, दो तरह की बातें उसमें 99% लोग कहते हैं कि उनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है। अब मैं कुंडली अभी आपको बना के अगर बताता तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। भाई वो प्रधानमंत्री हैं, अब उनकी कुंडली में जब सोचिए जब वो चाय बेचते थे या जब कुछ बड़े हुए, जब उनका संघर्ष का दौर रहा, फिर वो किस तरीके से आध्यात्मिकता की तरफ बढ़े, फिर कैसे वो संघ से जुड़े, उसके कार्यकर्ता बने, उन्होंने संघ के कार्यालय में झाड़ू तक लगाया है। तो क्या वो राजयोग तब प्रभावी था? तब कोई बताता कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? तो इसलिए अब सब बताते हैं भाई साहब ये देखिए राजयोग है, मंगल केंद्र में बैठा, लग्न में बैठा, चंद्रमा लग्न और केंद्र में बैठा, चंद्र मंगल का ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। कुछ लोग जो मोदी का विरोध करते हैं उनका जो बताने का तरीका है वो भी सुन लीजिए। वो ये कहते हैं कि इस बार शनि कुछ गड़बड़ कर देगा, क्योंकि राजा और मंत्री का जो एक कंसेप्ट है उसमें शनि पर मंगल पर शनि प्रभावी है। कुछ लोग कहते हैं मंगल की स्थिति शनि पर इस तरह से है तो मोदी 400 तो नहीं लेकिन इतना पहुंचेंगे। भैया ये तीर तुक्का उन्हें समझाना चाहिए जो सचमुच में ज्योतिष के इस जुए में, ज्योतिष महान ज्ञान है, वेद के आंख है ज्योतिष, लेकिन ये जो तीर तुक्के चलते हैं वो गलत है। अब आप दो लाइन में समझिए, अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली है, हालांकि तुला लग्न की भी उनकी मानी जाती है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और मंगल की उनकी महादशा अगर चल रही, सब मैं अगर में कह रहा हूं, और गोचरी स्थिति में शनि और मंगल की जो स्थिति आज के दौर में है या 4 जून तक की जो स्थिति है उसमें मोदी अजेय हैं। जो लोग ये कहते हैं ना, जो ये विरोधी कहते हैं कि शनि के कारण सब गड़बड़ हो जाएगा, इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, तो शनि जो एक, जिसको मोदी तो अपना पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, तो कहते हैं ना जो लेबर क्लास है, जो मजदूर वर्ग है, सबसे ज़्यादा जुड़ाव शनि के कारण मोदी के साथ होगा इस बार। ये राहुल की कुंडली में भी नहीं, हालांकि राहुल की कुंडली उतना मैं ध्यान से देखा नहीं, लेकिन मैं मोदी के हिसाब से बता रहा हूँ। और मंगल, इतना तो निश्चित है कि जो व्यक्ति लगातार चुनाव प्रचार करता रहा और आवाज़ में वही कड़क, उतना ही उत्साह, ये मंगल का काम है। तो आप देखिए दोनों चीज़ उनसे कनेक्ट हो रही है। और जब शनि और मंगल का एक योग होता है तो आप यकीन मानिए कि वो एक दुर्धर्ष स्थिति बनाता है। शनि मंगल की स्थिति अगर दोनों प्रभावी होती हैं तो मोदी इस बार इतिहास बनाने जा रहे हैं, ये बोलना ही होगा। अब मोदी के नैरेटिव की 4 जून 400 पार, ये तो ज्योतिष नहीं बताएगा, लेकिन मोदी अपने नैरेटिव के बिल्कुल नज़दीक हैं। ये मैं राजनीतिक आधार पर भी बता चुका हूं और आज स्पष्ट कर रहा हूं कि ज्योतिषीय आधार पर भी स्पष्ट है कि मोदी 4 जून को 400 पार की स्थिति में जाएंगे। 400 पार, अब संख्या तो ये तो फिर तीर तुक्का वाला हो जाएगा। और इतिहास बनाने जा रहे हैं। इतिहास कैसे बनेगा? 415 राजीव गांधी ने प्राप्त की थी, तो 415 की स्थिति मोदी बना ले जाए, जी हाँ, उनकी ये कुंडली उसके पार की स्थिति, ये मोदी की कुंडली कहती है। अब इसमें जो लोग कहते हैं कि कुछ शनि जो है कुछ बदल देगा, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएंगे, मतलब मोदी के विरोध में, न उनका पक्ष लेना न उनका विपक्ष लेना है। शनि मंगल की जो प्रभाविता है, मोदी के वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के हिसाब से अनएक्सपेक्टेड दुर्धर्ष या तबाही मचा देने वाला रिजल्ट है इस बार। और ये रिजल्ट फिर कह रहा हूं
ये रिजल्ट पूरे भारतीय राजनीति में, चुनाव में एक नज़ीर बनने जा रहा है। अगर ये है तो ये ज्योतिष का विश्लेषण होना चाहिए। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही, क्योंकि मैं ज्योतिष एक कहते हैं कि मैं प्रोफेशन के लिए ज्योतिष नहीं करता, किसी के लोकप्रियता पाने के लिए ज्योतिष नहीं करता, और मेरा ये कर्म भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने को पत्रकार मानता हूँ, पत्रकारिता में रहना चाहता हूँ। लेकिन अगर ज्योतिषीय ज्ञान का जहाँ तक जिक्र है या ज्योतिषीय विश्लेषण का जहाँ तक जिक्र है, अगर ये स्थिति है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अपने को डिवोट नहीं किया मोदी की कुंडली देखने में, क्योंकि वो भी एक तीर तुक्का है कि वडनगर में इनका इतने समय में जन्म हुआ था, उस समय नोट नहीं होता था, लेकिन हाँ कुछ लोग उसको करते हैं, और जो ऐसे ज्योतिषी हैं जो घटनाक्रम के आधार पर टाइम को सेट कर लेते हैं, बिल्कुल उसमें गलती नहीं है। और ज्योतिष पूरी तरीके से एक प्रामाणिक ज्ञान है जो लगभग विज्ञान की स्थिति को प्राप्त किए हुए, इसमें मेरा पूरा भरोसा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शनि और मंगल दोनों मोदी के लिए प्रभावी होने जा रहे हैं, और दोनों अपने अपने स्थिति से जो रिजल्ट देने जा रहे हैं वो अनएक्सपेक्टेड नहीं, ऐतिहासिक होने जा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन तो है ही है, तभी तो 4 जून 400 पार का एक नैरेटिव उन्होंने गढ़ा, और वो जो नैरेटिव गढ़े वो उसके नज़दीक जा रहे हैं, और विपक्ष जो है हवा हवाई खेल रहा है, वैसे ही जैसे कुछ ज्योतिषी तीर तुक्का कर रहे हैं, प्लस माइनस वाले। ये गलत, ऐतिहासिक निर्णय दे चुकी है जनता। जिस जनता को ये माना जाए कि रिजल्ट ऐसे आएंगे, क्योंकि बहुत वीडियो में मैं बोल चुका हूँ कि इस बार इतने % नीचे गिरा। भाई जो लोग गए हैं बूथ पर और उन्होंने वोट डाला है, वो रिजल्ट बता रहे हैं ग्रही स्थिति में मोदी इतिहास बनाने जा रहे हैं। ये बात स्पष्टतः सच है जो ज्योतिषीय स्थिति, गोचरी स्थिति मोदी की कुंडली कहती है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इस पर अपना कमेंट दीजिए। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।